अभी सबसे पुराना ऋग्वेद है, वो संस्कृत में लिखा गया है। पूरे विश्व ने स्वीकार किया है कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। वो संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन हो गई? संस्कृत हो गई। लेकिन आजकल हमारे कई राजनेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्य भाषाओं को भी पुरानी भाषा बता देते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है। अरे स्वार्थ की सीमाओं को भी तय करो, कहाँ पर क्या बोलना है। अपने देश की प्रतिष्ठा और शास्त्रीय मर्यादाओं का निर्वहन हमें हमेशा करना चाहिए। तो ये जो वेद की बात आई, वेद का जो पुराना वेद है सबसे ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है उसमें सबसे पहले अग्नि शब्द आया है। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम भूतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद का पहला मंत्र। तो इसलिए देवता कृष्ण है, शिव है, ब्रह्मा है। कहाँ देखे आप लोगों ने? चिंतन कर रहे हैं, पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन अग्नि तो सबको दिखती है ना। कहाँ से प्रकट हुई अग्नि? बताइए, कई श्रोता रोज आ रहे हैं कथा में। अग्नि कहाँ से प्रकट हुई? क्यों पंडित जी? सूर्य से प्रकट है। मैंने आपको चर्चा कितना दिया जला रखा है, इसकी लौ किसकी ओर बढ़ रही है? सूर्य की ओर, क्योंकि सूर्य से अलग हुआ है, सूर्य में ही मिलना चाहता है। इसी प्रकार अग्नि तत्व भी सूर्य से प्रकट हुआ है। और वो अग्नि जब हम हवन होगा ना, हमारा 7 दिन कथा चलेगी, 8वें दिन हम पारायण करेंगे, तो अग्नि का आवाहन करते हैं और अग्नि से प्रार्थना करते हैं, अग्निम दूतम, हे अग्नि आप दूत हैं, हम जो हवनी द्रव्य आपको प्रदान कर रहे हैं अंतरिक्ष मार्ग से देवताओं तक हमारे हवनी द्रव्यों को आप ले जावे। ऐसा हम अग्नि से प्रार्थना करते हैं। और यहाँ अग्नि को पुरोहित भी कहा गया, अग्निम पुरोहितम। पुरोहित किसको कहा जाता है? पुरतः अग्रे हितम करोति यह सह पुरोहित। सर्वतो भाविन, जो हमारे हित के लिए कार्य करता है उसी को पुरोहित कहा जाता है। तो अग्नि पुरोहित भी है, क्योंकि देवताओं तक हमारे हिस्से को पहुंचा करके हमारा सार्वजनिक हित अग्नि करती है। और ये अग्नि प्रकट कहाँ से हुई है? ये तो अग्नि की बात आई। अग्नि कहाँ से प्रकट हुई? सूर्य से कह रहे हैं। लेकिन सूर्य, चंद्रमा, कितने नक्षत्र, कितने आकाश गंगाएं हैं, कितने सूर्य, 12 आदित्य की तो हम ही कल्पना करते हैं, और भी कितने आदित्य पता ही नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा ने जब इस संसार को उत्पन्न किया है, चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायतो। परमात्मा ही संसार को प्रकट करते हैं। चंद्रमा मनसः, परमात्मा के मन से चंद्रमा प्रकट होता है। जात चक्षु हो सूर्य, परमात्मा के आंखों से ही सूर्य प्रकट होता है। श्रोत्राद वायु हो, परमात्मा के कानों से हवा प्रकट होती है। मुखाद अग्निरजायत, और परमात्मा के मुख से ही अग्नि प्रकट होती है। इसीलिए उस परमात्मा के मुख को प्रसन्न करने के लिए हम हवनीय द्रव्य देते हैं अग्नि के माध्यम से। तो जो परमात्मा अग्नि को प्रकट करता है तो वो अग्नि को पी भी सकता है। मकड़ी स्वयं जाला बनाती है और स्वयं उसको खा भी जाती है, नष्ट भी कर देती है। तो इस प्रकार जो है परमात्मा ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया। नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्ततो पदिभ्यां भूमिर्दृश सूत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। नाभ्यासीदंतरिक्षम, परमात्मा अपने नाभि से अंतरिक्ष को प्रकट करता है। शीर्ष्णोद्यौः, अपने सिर से जो द्यौ आदि लोगों को प्रकट करता है। पदिभ्यां भूमि, परमात्मा के चरणों से ही भूमि प्रकट होती है। श्रोत्रात् तथा लोकान, परमात्मा के कानों से ही भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यम, ये सारे लोग प्रकट होते हैं। जत पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्मतो वसंतो स्यासी दाज्यं ग्रीष्मैर्मः शरद्धविः। वो परमात्मा ही अपनी इच्छा अनुसार हवनी द्रव्यों को प्रकट करता है, ऋतुओं को पैदा करता है। बसंत आदि जो ऋतु है वो भी परमात्मा ही प्रकट करता है।
तो इस प्रकार ये कथाओं का बड़ा गंभीर अर्थ है। तो भगवान ने अग्नि लग गई, चारों ओर से आग